दोनों मैचों में नजर आया कि बॉलिंग स्पेल बड़े खूबसूरत हुआ आखिर में और ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में दोनों दोनों मैचेस में अगर टोटल देखा जाए तो बॉलर ज़्यादा नहीं डोमिनेट कर रहे लास्ट। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि लास्ट ओवर्स जो है दोनों दिन यंगस्टर्स ने किए हैं और दोनों बॉलर्स ने डिफेंड किया है। एक जमान ने किया और आज जैसे खुरम ने किया है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत अच्छा है इस तरह के क्रंच मैचेस होना। और ये अच्छा मैसेज आता है दुनिया में। वैसे भी हम इसे कहते हैं सेकंड बेस्ट लीग है, वो नज़र भी आता है ये सारी चीज़ें देख के। और मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत है लोगों की और अच्छा है ये। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। आज का जो मैच था बड़ा थ्रिलिंग मैच था, अप एंड डाउन्स आए बड़े। एक वक्त ऐसा आया लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर बाद में कमबैक किया। तो ओवरऑल मैच को कैसे देखते हैं? और ज़ाहिर कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। आपने जिस तरह की परफॉर्म किया, वंडरफुल इनिंग खेली, उसको कैसे देखते हैं? और लेकिन एक चीज़ देखने में आई कि दोनों साइड से फील्डिंग जो है ना, वो उसका स्टैंडर्ड जो है बहुत लो था। बताइए आप प्लीज़। मैं पहले वाली बात का जवाब दे देता हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ। शाहरुख खान ने भी अभी एक मूवी की, वो भी ओल्ड इज़ गोल्ड लग रहे थे। तो देखिए ये है कि एज जो है ना, हमें उस चीज़ से निकल आना चाहिए। अगर नोवाक जोकोविच 36-37 के हो के ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अब उम्र से निकल के ये देखना चाहिए कि बंदा यंगस्टर के साथ कम्पीट करता है कि नहीं करता है। उसे फील्डिंग में छुपाना तो नहीं पड़ता, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तो नहीं ख़राब करता कोई अगर ऐसा सीनियर बंदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं और जो एजड हो गए हैं उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, देखें हाई स्कोरिंग गेम्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब विकेट जाती है तो जो बैटिंग कर रही है उस पर प्रेशर आता है, और जब जब बॉलर्स विकटें लेते हैं तो वो उनकी फेवर में जाता है। लेकिन ये है कि अच्छे पिचेस हैं और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि 6 जो आप बैट्समैन खेलते हैं एक टीम में, उसमें 2 भी अगर लंबे रन्स बनाए तो आप एक अच्छे टारगेट पे पहुंच जाते हैं। हाँ, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लक की ज़रूरत नहीं है। फील्डिंग में आपको इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और उसमें जितना आप इंजॉय करके खेलेंगे, स्पेशली जब आप फील्ड में हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छी फील्डिंग कर सकें। और मैसेज भी मेरा ख्याल है यही हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी जाएगा कि फील्डिंग को ज़रा इंजॉय करें, स्ट्रेस नहीं लें उस पर। जब आप खेल रहे थे तो जब आप खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन काफ़ी आपके पास है, तो आप भी अच्छा खेल रहे थे। लगता है कि आपके विकेट जब गई है तो मोमेंटम उधर शिफ्ट हो गया क्योंकि बैन बैटिंग इन हुए उनसे इतने लगते, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नो बॉलें भी मिली, आप होते तो शायद फिनिश करते थे। देखिए भाव होता तो डिफरेंट जो है वो रिज़ल्ट आ सकता था, लेकिन ये है कि बेन कटिंग जो है ही इज़ नोन फॉर फिनिशिंग गेम्स, और हमें यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। वहाब को भी उन्होंने वो ओवर बहुत अच्छा करवाया, बहुत सारे नो बॉल्स भी हुए लास्ट वाले ओवर में, लेकिन वहाब का जो था वो टर्निंग पॉइंट था जो उसने सेकंड लास्ट ओवर कराया था। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम खुरम शहजाद एज वेल। 15-16 रन आजकल की क्रिकेट में, आजकल के दौर की क्रिकेट में बड़े से बड़ा बॉलर जो है वो मुश्किल है डिफेंड करना। शोएब, बरसों पहले इश्तिहार आता था आपके डगआउट में, आपके साथ है वसीम भाई, उससे पूछा जाता कि आप थकते नहीं हैं। आपने बता दिया आप थकते नहीं, बट आपने अपने अपने जहन में कोई टारगेट सेट किया है कि अपने कैरियर में, अपने T20 कैरियर में ये माइलस्टोन्स अचीव करने हैं और उससे पहले गिव अप नहीं करना? देखिए ज़ाहिरी बात है, मुल्क से खेलना उससे बड़ी एजाज़ की बात नहीं है, लेकिन मैं अब उसको ना उस चीज़ से एक स्टेप आगे चला गया हूँ। मैं नहीं सोचता कि मकसद ये रखा जाए कि यार हाँ ठीक है मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान की शर्ट पहनूं, लेकिन अब मैंने एक ही गोल बनाया हुआ है अपना कि जब रिटायरमेंट हो वो एक ही दफ़ा में हो। और मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 15,000 मेरे रन्स हों, और उसके लिए जब तक मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मुझे कैप्टन जो है हॉट स्पॉट्स पे भेज रहा है फील्डिंग में और मुझे छुपा नहीं रहा है, और मैं ख़ुद भी अगर बोर होना शुरू हो गया तो मैं एक ही दफ़ा रिटायरमेंट लूँगा हर चीज़ से। और दूसरा ये है कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं ख़ुद से सिर्फ अपनी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो अल्लाह ताला से और मेरी अपनी ज़ात से।
Assalamualaikum Shoaib bhai, this is Behran Qazi from Grassroots Cricket. First of all, मुबारकबाद आपको 50 पे unfortunately losing cause में आई, मगर आपकी अपनी personal innings काफी अच्छी थी और जिस तरह आप ज़्यादा एज करते जा रहे हैं, आपकी फिटनेस और शानदार होती जा रही है। तो in terms of this PSL, कोई आपने in terms of runs कोई टारगेट रखा है, क्योंकि आप काफी वोकल रहे हैं कि आप अभी भी पाकिस्तान के लिए खेलने की आपकी डिजायर है, और ऑल्सो PSL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आप अभी तक नहीं जीत पाए, हालांकि दुनिया जहान के आपने T20 फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो उसकी कितनी ख्वाहिश है आपकी PSL को जीतने की? देखिए, मैं उसको बिल्कुल मेरी ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाह रहा वो ट्रॉफ़ी के बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टूर्नामेंट एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू अचीव दैट ट्रॉफ़ी। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट गो आउट देयर, enjoy the game, और जो रिक्वायरमेंट है टीम की उसको पूरा किया जाए। और एज आई सेड, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एनी थिंग, आई एम जस्ट enjoying माई क्रिकेट, और कोशिश ये करता हूँ कि यंगस्टर्स के साथ जो है वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर किया जाए। और मुझे ये लगता है कि इस मुल्क ने हमें बहुत दिया है, अब हमारा भी काम है कि देना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान टीम से खेलेंगे तो उसके बाद ही आपको जो है आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप यंगस्टर जो आपके हैं उनकी आप मदद करें। और जो हमारी नेशनल टीम में भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, नो डाउट कंसिस्टेंटली बहुत सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उनमें, तो उनके साथ भी सबके साथ बात होती रहती है। और ये है कि सारे बहुत अच्छे हैं एंड पाकिस्तान क्रिकेट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और पर्सनल कोई टारगेट आपका रन्स का सर, इस PSL का? 15,000 रन हो गए। PSL का मैं कुछ नहीं सोच रहा। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, प्लान बनाते हैं आपने, फिर कुछ अचीव नहीं होता है। जितने सिंपल वाले प्लान हो कि जो पर्टिकुलर डे पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कैसे अवेल किया जाए, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट। शोएब भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कैरी किया आपने। आप कराची किंग्स में आए और फिर कराची और पेशावर की जो राइवलरी क्रिएट हुई वो पहले कभी देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से आमिर एग्रेशन शो कर रहे थे, जिस तरीके से क्राउड उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शोएब मलिक के लिए 3 खिलाड़ी भी कुर्बान है, तो क्या आमिर को आप पर्सनल कुछ एडवाइस करेंगे? उनसे बात करते हैं कि एग्रेशन से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, एक चीज़ जो है ना वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है ना वो नहीं मिस होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि आमिर हो या इमाद हो या बाबर हो, मैंने उनको देखा है वो जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं। देखिए, टीम गेम जब आप खेलते हैं या इस रूम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सबके साथ सब लोगों की एक जैसी बनती होगी। किसी के साथ ज़्यादा होगी, किसी को आप पसंद करते होंगे, किसी को आप नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन सिर्फ प्रोफेशन पे वैसे आप लोग भी सारे एक दूसरे की इज़्ज़त करते होंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, ये लीग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैच डाल के खेलना चाहिए। जब आप रोप के अंदर हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अगर आपको कोई चीज़ इनकरेज करती है कि आपका बेस्ट आउटकम आपका निकल सके, तो वो ज़रूर अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेटर्स में सारे एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और कोई भी वो जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता है। उनकी बॉलिंग का एडवाइस करें? देखिए, वो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग वेल, और एक मैच में अगर किसी को रन्स पड़ जाए तो उसको बिल्कुल नहीं जज करना चाहिए। और हमें पता है कि वो बहुत क्वालिटी बॉलर है और वो कम बैक भी करेगा और वो इंशाल्लाह कराची किंग्स को मैचेस भी जितवाएगा। जी माजिद भाई। शोएब, आपने जोकोविच की बात की और ग्रैंड स्लैम का जिक्र किया, तो आप चाहेंगे कि आपके नाम पर भी इस कैरियर के इस पार्ट में कोई ग्रैंड स्लैम मंसूब हो जाए और उसको लोग याद रखें? और फिर जब एज की बात होती है, ज़ाहिर है आपके मीडिया मैनेजर कह रहे हैं कि PSL पर फोकस रखें, लेकिन एक रियलिटी तो है कि भाई हमारे मुल्क में तो लोग 44 साल की उम्र में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो एक वो जो ख्वाहिश है वो दिल में रहती है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि मैं दोबारा पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनूं? देखिए माजिद भाई, पहली बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं चाहता कि मेरे लिए कुछ किया जाए। वैसे इस मुल्क ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर लें और वो चीज़ ना हो तो फिर अफसोस होता है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और ये है कि दूसरी चीज़, आपने PSL की बात की, तो नो डाउट आप कहीं पे भी आप खेल रहे हो, वैसे ही जब आप की एज ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा जज किया जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क होनी चाहिए, मोर देन अप टू द मार्क होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें
मुझे आती हैं जहन में, लेकिन ये है कि मैं उस चीज़ को स्ट्रेस नहीं लेता, उसे कोशिश करता हूँ कि मैं उसे एंजॉय करके खेलूँ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर हावी करते हैं तो प्रोसेस भूलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मेरा दिल है कि मैं खेलूँ पाकिस्तान से, लेकिन आई विश कि मेरे पास कुछ बेहतर वर्ड्स हों जिस पे मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। हाँ, मेरी ख्वाहिश है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और अगर मैं जितना भी परफॉर्म करूँ, अगर मुझे नहीं भी रखा जाए तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, ना उसके लिए मैं कुछ बुरा सोचूँगा। जी सर। अच्छा शुएब, जैसे आपने कहा कि आप ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से रिप्रेजेंट करें, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो टीम में प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा आप डिजर्विंग हैं, या कहीं पे आपकी जगह बनती है, आपको ऐसा लगता है? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं एक तो क्लैरिटी ये लाना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट और ओडीआईज़ में मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो मेरा कोई फोकस नहीं है उस चीज़ पे। हाँ, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मेरा काम है परफॉर्म करना, मेरा ये काम नहीं कि मैं ये सोचूं कि मुझसे बेहतर है या मुझसे हल्के वाले प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिंस आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इफ्तिखार अहमद को ओडीआई की टीम में होना चाहिए। हमारा वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है, मैंने उसे देखा है खेलते हुए, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और जिस नंबर पे वो खेलता है उस नंबर पे हमें ओडीआई क्रिकेट में वो चाहिए। जी फयाज अली बोल न्यूज़ से। आपने सफ़र अपना जो है वो कराची किंग्स से शुरू किया था और अब फिर से कराची किंग्स का आप हिस्सा हैं, और जब आप यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं तो हैदर अली के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो आपके साथ शामिल गर्मी में भी स्क्वाड में था, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो यहाँ पर उसका फ्यूचर कैसे दिख रहा है? देखिए टैलेंट वाइज वो यहाँ है, सिर्फ ये है कि टैलेंट आजकल जो है वो इनफ नहीं है टू कम्पीट एट अ हायर लेवल, उसमें आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना है। हाँ, मुझे एक चीज़ उसमें ये ज़रूर जो है मैं उस पर ज़ोर भी डालते हैं हम लोग कि आप ऊपर के नंबर्स पे खेलते हो, वहाँ पे आपको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने चाहिए, और क्रिकेटिंग शॉट्स वो जितने ज़्यादा खेलेगा उतना ज़्यादा जो है उसके चांसेस हैं परफॉर्म करने के और कंसिस्टेंटली करने के। तो एडवाइस यही है, बट ये है कि टैलेंट उसमें भरपूर है, ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टैलेंट के साथ जो है जस्टिफिकेशन जो है वो कैसे करनी है, वो कंसिस्टेंट रह के करनी है। और देखा भी है वो बहुत हार्ड वर्क भी करता है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो प्रैक्टिस सेशंस में काफ़ी टाइम लगाता है। सिर्फ ये है कि आप स्किल पे सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, इस पे आपका काबू और इस पे काबू हो तो बहुत सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस स्ट्रेट चैट। शुएब 99 से 2023 24 साल क्रिकेट खेलते हुए आपको हो गए। आप पहली मिसाल नहीं है, यूनुस खान, हफीज, मिसबाह, आप लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है उतना आपके खेल में निखार आया है, फील्डिंग में, फिटनेस में आपने सबसे बेहतर साबित किया है। हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें याया भाई, जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए मुझे निकाल के, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उन सब को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने दी पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअली भी और पाकिस्तान के लिए भी, आई थिंक जितना भी सराहा जाए उतना ही कम है। और रही बात मेरी, मैं यकीन करें मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ मुझे मज़ा आता है कि मैं क्रिकेट जो है खेलता रहूं, और कोई काम की समझ नहीं आ रही है तो इसलिए मैंने कहा चलो जब तक क्रिकेट चल रही है इसे चलाते रहो। लेकिन ये एट द सेम टाइम कोशिश करता हूँ कि हेल्प आउट ज़रूर करूँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, और बल्कि ऐसा करता हूँ कि ये नहीं शो करवाता कि मैं 23-24 साल से खेल रहा हूँ, मुझे बहुत पता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा भी लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, कभी जल्दी आउट होते हैं तो बाद में समझ आती है नहीं यार ये करना चाहिए था, गलत किया, कभी फील्डिंग में मिस फील्डिंग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि मेरी जो अम्मी है वो मुझे कहती रहती है बेटा खेलते रहो, अगर खेल सकते हो तो फिर कोशिश भी यही करता हूँ कि खेल सकता हूँ तो खेलते रहूँ, और इंस्पिरेशन बनूँ मैं अपने बेटे की। लास्ट क्वेश्चन। मलिक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, एक ऐसे मौके पे जब 50 से भी कम थे और 4 विकेटें आउट हो गई थी,
उसके बाद आप और इमाद आए और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से आप लोग स्कोर करते रहे। मैंने इमाद का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था मैंने एक मैसेज टीम को दे दिया है और वो ये है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, उसके अलावा हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची जिस तरीके से नारे